फ्रेंड्स, आई एम विश्वमन और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों का महाजनपद ख़त्म हो गया था। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बुद्धिज़्म। तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म ने स्टार्ट कौन किया था? बौद्ध धर्म को स्टार्ट किया था गौतम बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने। तो भगवान बुद्ध का जो है आज हम थोड़ा उसका लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी के कपिलावस्तु में हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, उसका पिता का नाम था सुदोधन और उसका जो माता था उसका नाम था महामाया। सुदोधन जो था वो जो कौशला राज्य था, कौशला एक राज्य था ना, यह महाजनपद था। हाँ, जनपद था एक कौशला के ही एक अंग राज्य था जिसका नाम था कपिलावस्तु। कपिलावस्तु का राजा था सुदोधन। ठीक है, जो कि हम लोगों का सिद्धार्थ का पिता था। गौतम बुद्ध का पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो उसका जो पिता था वो कौशला के ही कपिलावस्तु का राजा था और उसका जो माता था महामाया, बोले अभी महामाया था कौशला का ही एक प्रिंसेस था। तो उन दोनों में शादी हुआ, फिर जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तब उनके शरीर में जो है ना 32 निशानें मिली थी, जो कि एक महापुरुष की निशानें मानी जाती है। इसी वजह से तभी जो है ब्राह्मण लोग ऐसा कहे कि मतलब वो बहुत ही एक बड़े महापुरुष बनेंगे। इसी वजह से क्या ना उसके लिए कि ये बहुत ही बड़ा राजा बनेगा या मार्गदर्शक ये बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसी वजह से जो है उसके पिताजी बहुत ही डर गए और क्या हो गया ना, इनको कोई भी मतलब घर से निकलने नहीं देते थे। मतलब कोई भी खराब चीज़ है या कष्टदायक जो हो वो सारी चीज़ इनसे दूर रखे। इनको जो है बहुत ही आराम से और जो है क्या बोले लालन पालन से इसको बड़ा किए। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम इसका जो पूरा लाइफ स्टाइल होगा या उसके बाद शादी हुआ, उसके बाद कब वो घर से निकला, ये पूरा लाइफ आज हम देखेंगे। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में? बुद्धा के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्धा या गौतम बुद्ध के बारे में। तो बताइए, इसने जन्म कब लिया था? गौतम बुद्ध का जन्म अभी तो बोला 563 बीसी में। कहाँ? लुम्बिनी कपिलावस्तु में। कपिलावस्तु की एक जगह है जहाँ जिसका नाम है लुम्बिनी। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ लुम्बिनी कपिलावस्तु में। लुम्बिनी एक जगह है जो कि कपिलावस्तु में है। कपिलावस्तु में है। एक लुम्बिनी और कपिलावस्तु कहाँ है? कौशला अंगराज में है। कौशला महाजनपद में है। ठीक है, कौशला महाजनपद में है। ठीक है, तो देखिए इसका जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ था? अभी बोले 563 बीसी में। 563 बीसी में मतलब जीसस क्राइस्ट के 563 वर्ष पहले जो है गौतम बुद्ध का या भगवान बुद्ध का जन्म हो चुका था। अब देखिए, इनका जो माता पिता का नाम क्या क्या था? फादर एंड मदर। फादर एंड मदर कौन था? फादर क्या बोला? फादर का नाम था सुदोधन और मदर का नाम था महामाया। फादर का नाम था सुदोधन और मदर का जो नाम था वो था महामाया। सुदोधन कहाँ का राजा था? कपिलावस्तु का। कपिलावस्तु में जन्म हुआ है, कपिलावस्तु का राजा था। ठीक है, और महामाया जो था वो कौशला का प्रिंसेस था। ठीक है, इन दोनों में शादी होके क्या सिद्धार्थ का जन्म हो गया। अब सिद्धार्थ का जो माता पिता का नाम आपको पता चल गया, लेकिन क्या हुआ जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद ही उसकी माँ मर गई थी। महामाया मर गई थी। फिर क्या हुआ ना, उसका जो मौसी थी ना बुद्धा का या सिद्धार्थ का जो मौसी थी उसका नाम था गौतमी मौसी या फॉस्टर मदर भी बोल सकते हो। फॉस्टर मदर क्या नाम था उसका? गौतमी। ठीक है, उसका नाम था गौतमी। तो गौतमी ने या उसकी मौसी ने जो है इनको बड़ा किया है या
पाला है। तो गौतमी ने किसको बड़ा किया है? सिद्धार्थ को बड़ा किया है। बुद्ध का जो पहला नाम था क्या था बचपन में? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। और जो इसकी मौसी ने उसको लालन पालन करके बड़ा किया, तो इसका सिद्धार्थ का नाम क्या रखा? फिर बोला जाता है बुद्ध को गौतमा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मौसी ने जो है उसको लालन पालन करके बड़ा किया है। गौतमा कह के पुकारा जाता है किसको? सिद्धार्थ को या गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म हो गया और इन्हें क्या बहुत ही आराम से इसके पिता जो है बड़ा करने लगे। मतलब एकदम लग्जरियस लाइफ, मतलब महल से निकलने नहीं देते थे। कोई भी कष्ट, मतलब कष्ट दूर, ऐसे ही राजा का बेटा है तो कष्ट नहीं होगा, लेकिन उसको और भी आराम से रखा जाता था कि कोई भी कष्ट भी हो ना दिखे भी, ऐसे रखा जाता था। तो देख लेंगे आप। उसके बाद देखिए जो है गौतम बुद्ध का 16 साल में क्या हो गया? ब्याह हो गया। उसका जो वाइफ था या उसका जो पत्नी था उसका नाम था यशोधरा। ठीक है, इसकी कब शादी हुई थी गौतम बुद्ध की या सिद्धार्थ की? 16 साल में शादी हो गई थी। और इसका जो बेटा हुआ सिद्धार्थ और यशोधरा का, उसका नाम भी था राहुल। ठीक है, राहुल। ठीक है, तो इनका जो बीबी था उसका नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, और इसका जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया राहुल। अब इसका उम्र 16 साल में भी इसका ब्याह हो गया था। अब देखिए गौतम बुद्ध, अब इसका एक मतलब घोड़ा था जिसका नाम था कंतक, और इसका जो सारथी था, घोड़ा का मतलब रथ वगैरह में जाते थे राजा लोग, तो रथ का जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। ठीक है, चन्ना। तो और घोड़े का नाम कंतक। तो उन दोनों को लेके वो बाहर एक बार घूमने गए। तो बाहर घूमते हुए क्या उसको 4 चीज़ें दिखाई पड़ी। क्या क्या थी वो? 4 चीज़ें दिखाई पड़ी। 4 चीज़ें नहीं, 4 लोग दिखाई पड़े। ठीक है, 4 लोग दिखाई पड़े। क्या क्या थे वो? मतलब एक बूढ़ा आदमी को देखा कि मतलब एकदम ठीक से चल नहीं पाता था वो। एक बूढ़ा आदमी को देखा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, उसकी जो है एनर्जी वगैरह उतना नहीं है। एज हो जाता है तो हो जाता है ना, मतलब ठीक से आदमी चल भी नहीं पाता है। तो एक बूढ़ा आदमी को देखा, ओल्ड मैन को देखा एक। ठीक है, ओल्ड मैन को देखा। उसके बाद एक क्या? एक अस्वस्थ मतलब आदमी को देखा। अस्वस्थ मतलब जिसकी कोई डिजीज वगैरह हुआ है या कोई रोग वगैरह हो गया है। तो एक सिक मैन को भी देखा। वो भी क्या, उसके पास भी उतना ऊर्जा नहीं है, मतलब वो भी ठीक से चल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। और जो है एक डेड मैन को देखा, मतलब एक मृत व्यक्ति या जो है डेड मैन को उसने या मृत आदमी को भी वो देखा, डेड मैन। ठीक है, डेड मैन को देखा। तब क्या हुआ ना, ये तीनों को देख के उसको बहुत ही डर होने लगा कि मैं भी तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे भी अगर मतलब डिजीज हो जाए कोई, तो मैं भी मतलब ठीक से चल नहीं पाऊंगा ऐसा कुछ, या मैं भी मर जाऊंगा। तो जो है डेथ का इसे बहुत ही डर होने लगा। फिर उसने जो है एक साधु को देखा, एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक को देखा, साधु को उसने देखा। साधु जो था तो उसका जो है कोई टेंशन नहीं, बिंदास अपना ध्यान में मग्न है, कोई बात नहीं, आसपास में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन चारों चीज़ों को देख के जो है भगवान बुद्ध को एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर। वो भी ठान लिया कि उसको भी एस्थेटिक लाइफ जीना है। ठीक है, एस्थेटिक लाइफ जीना है। फिर 29 साल के एज में इन्होंने जो है चेन्ना, उसका जो सारथी था चेन्ना, और उसका जो घोड़ा था कंथक, उन दोनों को लेके घर से अपना जो महल था वो छोड़ के चले गए। ठीक है, चन्ना किसको लेके गए थे? चन्ना
और उसका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, कंथक। कंथक, ठीक है। इन दोनों को लेके जो है घर से निकल पड़े। और इसको क्या बोला जाता है जब वो निकल पड़े घर से, इसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण या ग्रेट रिनाउंसिएशन भी बोला जाता है, ग्रेट रिनाउंसिएशन। ग्रेट रिनाउंसिएशन भी बोला जाता है। तो देखिए 29 साल की एज में जो है उन्होंने क्या, कंतक और चन्ना को लेके निकल पड़े मतलब सत्य के खोज में वो निकल पड़े, और इसको क्या बोला गया, महाविनिष्क्रमण या ग्रेट रिनाउंसिएशन, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जब निकला, ठीक है, अब ये तो जाके कोई रास्ते में नहीं रुकेंगे, तो इन्होंने जो है एक गुरु था, ठीक है, रिलीजियस गुरु वगैरह तब भी होते होंगे, तो उन गुरुओं के पास गए जो है अपना मत वगैरह उनके साथ विचार करने के लिए। तो पहला एक गुरु था जिसका नाम था अलरा कल्मा। अलरा कल्मा, कल्मा, ठीक है। अलरा कल्मा के पास गए, लेकिन जो है कुछ दिन इसके पास रहने के बाद इनको जो है इसके मत, अलरा कल्मा के मत और बुद्ध के मत में दोनों में ठीक एक एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। तो मत एक सेम टाइप का नहीं था, तो दोनों में जो है मत सेम नहीं होने की वजह से गौतम बुद्ध इनको छोड़ के जो एक और गुरु था उसके पास गए, उसका नाम था उद्दक रामपुत्र। उद्दक रामपुत्र, रामपुत्र। तो इनके पास गए, तो पहला गुरु कौन था इनका, अलरा कल्मा। नेक्स्ट वाला गुरु कौन था, उद्दक रामपुत्र। और इसके साथ भी वही हुआ कि इन दोनों में मत का जो है मेल नहीं मिला, तो ये इनको भी छोड़ के चले गए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उसका ही जैसा 5 जो है दोस्त मिल गए उन्हें, जो कि उसके ही तरह एस्थेटिक लाइफ या लाइफ के ट्रूथ को खोजने के लिए मतलब घूम रहे हैं। तो 5 दोस्तों के साथ या 5 कॉम्पेनियन के साथ कुछ दिन रहे, ठीक है। 5 कॉम्पेनियन के साथ कुछ दिन रहे, और 5 कॉम्पेनियन जब इन्हें इन लोगों का मुक्ति नहीं मिला ना, तो 5 दोस्त भी इनको छोड़ के चले गए, 5 दोस्त भी इनको छोड़ के चले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जो है भगवान बुद्ध ने बिहार की गया के ओर बढ़ने लगे, और गया की ओर जाते जाते एक गांव में सेनानी नाम का एक गांव था, सेनानी नाम का एक गांव था, जहां पे उनको एक लड़की मिल गई जिसका नाम था सुजाता। सुजाता, ठीक है, एक लड़की मिल गई सुजाता। उन्होंने क्या किया, भगवान बुद्ध को जो खीर बोला जाता है ना, मिल्क राइस, जो मतलब चावल एंड जो मिल्क है उसको मिला के बनाते हैं, पायस बोलते हैं या खीर बोलते हैं, कोई भी आप बोल सकते हो, या मीठा भात कोई भी बोल सकते हो। तो सुजाता ने उन्हें जो है खीर पिलवाई या मिल्क राइस खिलाई, मिल्क राइस खिलाई, ठीक है। और जो है उसके बाद, और ये एक लो कास्ट का लड़की था, लो कास्ट का लड़की था। तब भगवान बुद्ध को जो है एक दृढ़ संकल्प हुआ, उसके बाद फिर वो उड़ूविला में पहुंचे। उड़ूविला जो कि गया के पास ही था, गया के पास एक गांव है जिसका नाम है उड़ूविला। उड़ूविला ये निरंजना नदी के पास है, निरंजना नदी के पास है उड़ूविला, जहां पे वो पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे जो है बैठ के ध्यान करते करते उनको मुक्ति मिल गई या निर्वाण
मिल गया। तो निर्वाण कहाँ मिला उनको? उडुबिला में, जो कि नीलांजन नदी के किनारे था। पीपल के नदी, यहाँ पे क्या मिल गया उनको? निर्वाण, निर्वाण या मुक्ति मिल गई। कब? एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की एज में इन्हें जो है मुक्ति मिल गई। 35 साल की एज में इन्हें मुक्ति मिल गई थी। कहाँ पे? उडुबिला में, जिसे ही बाद में बौद्ध गया कह के पुकारा गया। बौद्ध गया, अभी बोल रहा था ना, गया बौद्ध गया भी होता है। तो बौद्ध गया, ये उडुबिला गांव को बाद में नाम हो गया बौद्ध गया। और ये जो निरंजना नदी था उसका मॉडर्न नाम है लिटांजन या फल्गु रिवर। फल्गु रिवर, फल्गु या लिटांजन भी कहा जाता है। लिटांजन, लिटांजन या फल्गु भी बोला जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध को कहाँ पे निर्वाण मिला? उडुबिला रिवर में, जो कि गया के पास है। और कौन सी नदी के किनारे हो? नीलांजना रिवर के किनारे है, जो कि 35 एज में, बुद्ध का जब एज था 35, तब उन्हें निर्वाण मिल गया था। ठीक है, तब से इन्हें जो है, तब तक इसका नाम बुद्ध नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें निर्वाण मिल गया तब इनका नाम हो गया बुद्धा, बुद्धा। ठीक है, तब इनका नाम हो गया बुद्धा। इससे पहले क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। इन्हें और भी नामों से पुकारा गया। क्या क्या नाम है उनका? नाम सिद्धार्थ तो उसका बचपन का नाम था। ठीक है, बुद्धा तो निर्वाण मिलने के बाद उन्हें पुकारा गया बुद्धा कह के। ठीक है, और इन्हें और भी नामों से पुकारा गया। क्या? इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कह के पुकारा जाता है। और इसका माँ ने इसका मौसी ने इसको पाला था, इसी वजह से इसका नाम गौतमा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? इनको क्या कहा जाता है? तथागत, तथागत कहा जाता है, तथागत। और कहा जाता है एनलाइटन वन, एनलाइटन वन भी कहा जाता है। एनलाइटन वन भी कहा जाता है। और भी एक कहा जाता है, क्योंकि इसका जो क्लैन था ना, ये सुधोधन कौन से वंश का राजा था? शाक्य क्लैन का। शाक्य क्लैन का राजा था कौन? सुधोधन। तो शाक्य क्लैन का ही बच्चा हुआ सिद्धार्थ, तो इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, मुनि, शाक्य मुनि। तो देखिए बुद्ध का जो है निर्वाण तक हम पढ़े, बुद्ध का लाइफ का निर्वाण मिलने तक, मतलब 35 साल की उम्र तक उनका जो है हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद देखिए, उनके बाद उनका जीवन चलता रहा। फिर 80 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। 80 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। कहाँ पे? ना, कुशीनारा, कुशीनारा, कुशीनारा कहाँ है? मल्ल, एक रिपब्लिक था मल्ल, महाजनपद में एक रिपब्लिक था ना मल्ल। तो मल्ल में जो है कुशीनारा में इनका डेथ हो गया, डेथ हो गया, डेथ हो गया। कब? 483 बीसी में, 483 बीसी में। और जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कौन सी राजा था तब? इनका जब डेथ हुआ था तब मगध का राजा था अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का बेटा, बिंबिसार का बेटा। तो 80 साल की एज में जो है इनका डेथ हो गया कुशीनारा में, जो कि मल्ल का एक कैपिटल था। और 483 बीसी में इनका डेथ हो गया, जो जबकि मगध का राजा था अजातशत्रु। देखिए, इन्हें बुद्धा का नाम आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि नाम से बहुत बात देता है। और डेथ और बात, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। सभी चीज़ याद रखिए, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देते हैं। तो बुद्धा का जो नाम, क्या क्या नाम बताइए, बताइए क्या क्या नाम बताइए, बताइए जल्दी बताइए। उसका मौसी ने उसको पाला था, इसी वजह से उसे गौतमा कहा जाता है। वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से शाक्य मुनि कहा जाता है। उनको तथागत कहा जाता है, उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उनको जो है एनलाइटन वन कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उनको कहा जाता है। ठीक है,
तो ये सब आपने देख लिया। अब उनका जो है डॉक्ट्रिन वगैरह या उनने क्या शिक्षा दी थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका लाइफ के बारे में हम लोगों का जानना हो गया, ठीक है, टोटल चीज़ें हो गया। अब आपका अगर ये लिखना हो गया, अगर नहीं लिखा हो तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब हम हटा रहे हैं इसको। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माना जाता है। त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या क्या था? बौद्ध धर्म एंड संघ, बुद्ध धर्म और संघ, संघ, ठीक है। तो बुद्ध क्या है? बुद्ध है फाउंडर या बौद्ध धर्म का जो स्थापक था वो कौन था? गौतम बुद्ध। तो बुद्ध था स्थापक या फाउंडर। धर्म क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धाज डॉक्ट्रिन, टीचिंग्स ऑफ बुद्धाज डॉक्ट्रिन, मतलब बुद्धा ने जो ज्ञान दिया था उसका टीचिंग ही था धर्म, उसको ही धर्म कहा जाता है। और संघ क्या है? संघ क्या है ना? संघ है बौद्धिस्ट जो नन होते हैं, मतलब जो बुद्धा की जो डॉक्ट्रिन को मतलब उपदेश मान के चलते हैं, उस मॉन्क्स का जो संगठन था उसका कहते हैं संघ, ठीक है। तो त्रिरत्न हो गया। अब देखिए बुद्धा की डॉक्ट्रिन में उन्हें जो है 4 चीज़ें मिली, उनको 4 चीज़ें बहुत ही महत्व रखी गई वहाँ पे कि उन्होंने देखा, जब उन्होंने घर से निकला था तब उन्होंने 4 चीज़ें देखी। 4 चीज़ें देखी थी। ओल्ड मैन दिखा था और एक बूढ़ा हुआ आदमी, एक उसका जो है मतलब अस्वस्थ व्यक्ति था, एक डेथ व्यक्ति था और एक एस्थेटिक था। तो उन्होंने उनसे क्या समझा है ना? उनसे समझा कि एक जो है जब पूरा दुनिया है वो मतलब दुख से भरी हुई है। उन्होंने पहला मत में बोला कि पूरा जो वर्ल्ड है वो दुख से भरी हुई है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, सॉरो, ठीक है। तो उन्होंने पहला जो मत उन्हें लगा था क्या था वो? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। नेक्स्ट वाला क्या बोला कि जो सौर मतलब जो दुख है उसका कारण क्या है? उसका कारण है तृष्णा, तृष्णा या हम लोगों का चाहत, ठीक है। जो दुख है उसका कारण है हम लोगों का चाहत। द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर या चाहत, ठीक है। समस्त दुख का जो है चाहत मतलब कारण होता है हम लोगों का चाहत, ठीक है। हमें नौकरी नहीं मिल रहा है तो इसका कारण, इस दुख का भी कारण हम कभी दुख करते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिला, तो मतलब इसका मतलब ही क्या होता है कि मेरा चाहत है कि मुझे नौकरी मिल जाए, इसी वजह से इसका कारण ही है डिजायर या चाहत। और उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट वाला क्या बोला? इसने कहा कि सॉरो कैन बी एंडेड बाय एंडिंग ऑफ डिजायर। अगर आप अपनी चाहत को ख़त्म कर सकते हो तो आपकी लाइफ में जो है दुख भी खत्म हो सकता है। द सॉरो कैन बी एंडेड, सॉरो कैन बी एंडेड बाय एंडिंग योर डिजायर, या आपकी चाहत को खत्म करके। बाय एंडिंग योर डिजायर, बाय एंडिंग योर डिजायर। और क्या था? डिजायर को कैसे खत्म करें? सॉरो को तो खत्म कर देंगे डिजायर को या चाहत को मिटा के, लेकिन चाहत को कैसे मिटाएंगे? इसके लिए भी उन्होंने 8 जो है नीति बोला, ठीक है। तो
desire can be ended through the following of Ashtangic marg. The desire can be ended by following Ashtangic marg. फॉलोइंग अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग दिया उन्होंने। पहला क्या क्या? ना वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो और द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। डिजायर कैन बी एंडेड sorrow can be ended by the end of desire and desire can be ended by the following of अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में इन्हें 8 जो है नीति आदि जिससे हम अपनी चाहत को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या था वो? क्या क्या था अष्टांगिक मार्ग में? क्या क्या था? एक था राइट बिलीफ, राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट मेडिटेशन, राइट इफोर्ट, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन ये आप लोगों को याद रखने का जरूरत नहीं, ऐसे ही बोल दिया आप लोगों को कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। ठीक है, तो बुद्धा का जो टीचिंग्स था वो भी हम लोगों का हो गया। अब जो देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल था। काउंसिल मतलब क्या? बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति ये हम हटा रहे हैं। आप अगर लिखना नहीं हुआ तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे बौद्ध संगीति। देखिए बुद्ध का जो डेथ हुआ था कब हुआ था? 483 BC में। बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो देखिए बौद्ध का जो डेथ हुआ था कब हुआ था? 483 BC में। उसी साल जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 BC में। 483 BC में। ठीक है, 483 BC में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कब किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह। राजगृह में हुआ था। राजगृह या गृह ब्रज भी बोल सकते हो। तो राजगृह में जो है 483 BC में कौन सी राजा के समय में हुआ था? अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप जो है इस बौद्ध संगीति का प्रेसिडेंट था। ठीक है, इस जो पहली बार बौद्ध संगीति हुई इसमें क्या हुआ ना, इसमें 2 त्रिपिटक मतलब तीन मतलब जो है पिटकों का मेल है। क्या क्या है वो? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत्त पिटक। ठीक है, 3 पिटकों का मेल है त्रिपिटक। इसी वजह से त्रि बोला जाता है। त्रि मतलब 3 पिटकों का मेल होता है। तो इस समय जो हुआ पहली बौद्ध संगीति में यहाँ पे 2 पिटक लिखा गया। क्या क्या? सूत्त पिटक एंड विनय पिटक। सूत्त पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक। अच्छा बताओ तो त्रिपिटक कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? ये बहुत बार देता है। त्रिपिटक कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था? पाली लैंग्वेज में। पाली
ठीक है, त्रिपिटक पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। सुत्त पिटक किसने लिखा था? आनंद ने। सुत्त पिटक आनंद लिखा था, आनंद ने सुत्त पिटक लिखा था। और विनय पिटक जो लिखा था वो उपाली ने लिखा था। उपाली, दो ये शिष्य थे, कौन? गौतम बुद्ध के, आनंद एंड उपाली। उपाली, आनंद तो उसका भाई भी था, काजिन ब्रदर भी था। ठीक है, तो देखिए पहला बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में। तब के कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। कौन सी राजा के समय में? अजातशत्रु के समय में। उसका जो प्रेसिडेंट था कौन था? महाकश्यप। और इसमें क्या महत्व है इस पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में ना, इसमें जो है, इसमें क्या हो गया ना, विनय पिटक और सुत्त पिटक का जो है कंप्लीटेशन हो गई थी। नेक्स्ट वाला सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी गौतम बुद्ध के मरने के 100 साल बाद, 383 बीसी में। 383 बीसी में। ठीक है, तब के समय कहाँ पे हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली। ठीक है, वैशाली में हो गया था। और वैशाली में हुआ था वो कौन से राजा के समय में हुआ था? कालाशोक के समय में। कालाशोक, ठीक है, कालाशोक के समय में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था। किसके समय में? कालाशोक के समय में, 383 बीसी में। और इसका जो प्रेसिडेंट था इस बुद्धिस्ट काउंसिल का, सेकंड वाला बुद्धिस्ट काउंसिल का, वो था सबा कमी। कौन था? सबा कमी। ठीक है, और इस वाले बौद्ध संगीति का प्रायोरिटी क्या है ना, इसमें बौद्ध का जो है 2 सेक्ट का जन्म हुआ। 2 सेक्ट का क्या क्या था वो? स्थविरावदन एंड महासंघिकास। 2 सेक्ट हुआ बौद्ध धर्म का, 2 सेक्ट निकल के आया। क्या क्या था वो? स्थविरावदन एंड महासंघिकास। स्थविरावदन एंड महासंघिकास। ठीक है, 2 सेक्ट का जन्म हुआ। क्या क्या? स्थविरावदन एंड महासंघिकास। कब? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि 383 बीसी में वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में। और जो प्रेसिडेंट था वो था सबा कमी। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? थर्ड वाला हुआ था, कब हुआ था? अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस 100 साल है, लेकिन अब 100 साल नहीं है। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था 250 बीसी में। 250 बीसी में, अशोक के टाइम में। ठीक है, अशोक के टाइम में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में या पटना, मॉडर्न डे पटना में जो है हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में। और जो प्रेसिडेंट था, मतलब जिसके अंडर में हुआ था, वो था टिस्य। ठीक है, कौन सा राजा था तब? अशोक। ठीक है, अशोक। और इसका जो प्रेसिडेंट था कौन था? तिस्य, अशोक का छोटा भाई तिस्य। अशोक पढ़ेंगे तब फिर से पढ़ेंगे तिस्य। ठीक है, तिस्य इसका छोटा भाई। और इसका ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसका महत्व क्या है ना, इसमें जो थर्ड वाला यहाँ पे बोला त्रिपिटक, 3 पिटकों का मेल है। क्या क्या है? सुत्त पिटक और विनय पिटक तो पहले ही हो गया। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हो गया ना, अभिधम्म पिटक को लिखना कंप्लीट हो गया। अभिधम्म पिटक का कंप्लीटेशन हो गया था। ठीक है, अभिधम्म पिटक का कंप्लीटेशन हो गया था। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हो गया? कब हुआ था? ये 1st सेंचुरी एडी में हुआ था, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म के बाद 1st सेंचुरी एडी। 1st सेंचुरी एडी में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 60 से 70 एडी में। जबकि ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के जालंधर में हुआ था। कश्मीर में हुआ था, जालंधर में। तब की राजा कौन था? कनिष्क।
कनिष्क, ठीक है। कौन तब प्रेसिडेंट कौन था? वसुमित्र एंड अश्वघोष। यहाँ पे देखिए सभी में एक ही करके प्रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है दो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट एक ही है, वसुमित्र। वसुमित्र। और जो वाइस प्रेसिडेंट था, ये प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट था वो था अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। तो देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हो गया था? 1st सेंचुरी एडी में, जो कि कश्मीर के जलंधर में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट था वसुमित्र ने, और इसका वाइस प्रेसिडेंट था अश्वघोष। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन क्या था, इसमें क्या हुआ था, इसका बुद्धिस्ट का फिर से दो सेक्ट हुआ या दो डिवीजन हुआ। क्या क्या हुआ? वो महायान एंड हिनायान, दो सेक्ट में फिर से भाग हुए। क्या? महायान एंड हिनायान, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया आप लोगों का, एक बार आप लोग रिवीजन मान लिए। बताओ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में, अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट था महाकश्यप था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था ना, विनय पिटक एंड सूत्र पिटक का लिखना हो गया था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 383 बीसी में, जबकि कालाशोक में टाइम में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। और इसका जो प्रेसिडेंट था सभाकर्मी था। यहाँ पे क्या हो गया ना, इसमें जो स्तभराभिधन एंड महासंघिका दो सेक्ट यहाँ पे चालू हो गया था। नेक्स्ट वाला कब हुआ था? अशोक के टाइम में 250 बीसी में। और इसका जो प्रेसिडेंट था कौन था? टिष्य, उसका छोटा भाई। और यह हुआ था पाटलिपुत्र में। जबकि यहाँ पे क्या हो गया था ना, अभिधम्म पिटक का लिखना पूरा हो गया था, ठीक है। और लास्ट वाला कहाँ हुआ था? 1st सेंचुरी एडी में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट था वसुमित्र और वाइस प्रेसिडेंट था अश्वघोष। और इसका जो जहाँ हुआ था वो था जलंधर कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया था ना, महायान और हिनायान दो सेक्ट फिर से बॉर्न हो गए, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का हो गया बुद्धिज्म यहाँ पे खत्म हो गया। अब थोड़ा इसका लिटरेचर भी देख लेते हैं। लिटरेचर मतलब इस सारी चीज़ें कहाँ से हमें मिलता है। तो देखिए लिटरेचर में हमें क्या क्या मिल जाएगा। एक अश्वघोष ने एक किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका? बुद्धचरित। कौन लिखा था? अश्वघोष ने, ठीक है, बुद्धचरित लिखा था अश्वघोष ने। और क्या है? मिलिंद पान्हो किसने लिखा था? नागसेन ने लिखा था। नागसेन ने लिखा था, ठीक है। नागसेन ने क्या लिखा था? मिलिंद पान्हो, ठीक है। इससे मिलिंद पान्हो से कौन से राजा की मतलब रेफरेंस मिलता है बताओ तो? मिनंदर, एक इंडो ग्रीक राजा था मिनंदर, ठीक है। तो बाद में पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक पढ़ने के समय पढ़ेंगे, ठीक है। नागसेन पढ़ लिए। अब और क्या था? माध्यमिका सूत्र किसने लिखा था? माध्यमिका सूत्र किसने लिखा था? नागार्जुन ने, ठीक है। माध्यमिका सूत्र लिखा था नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे नागसेन था, ये नागार्जुन है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। माध्यमिका सूत्र एछाड़ा और भी बहुत सी हैं, जैसे दीपाभस्म, महाभास्तु, उसके बिना भी है विशुद्धि मार्ग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, बुक वगैरह बुद्धचरित, मिलिंद पान्हो और माध्यमिका सूत्र, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब तो हम लोगों का बुद्धिज़्म हो गया पूरा कंप्लीट। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है जैनिज़्म में, ठीक है। जैनिज़्म का क्लास हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। आज बुद्धिज़्म खत्म हो गया, फिर जैनिज़्म खत्म हो गया, तो पूरा जो है महाजनपद एंड जो रिलीजियस अपलिफ्टमेंट है 600 बीसी में, तब हम लोगों का जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मौर्य काल में एंटर कर सकेंगे,
ठीक है, तो हम लोगों का बुद्धिज्म कंप्लीट। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में या जैनिज्म की वीडियो में। थैंक यू।